हेलो दोस्तों। सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में अरमान अभिरा के पास आता है और उससे सॉरी बोलता है। अरमान बोलता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आया, मेरे वजह से तुम प्लीज अपसेट ना हो। अरमान आगे बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स देकर सही कर रही हो। सब अंशुमान की तारीफ करते हैं, सबको वो पसंद है और माँ बोल रही थी कि तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो। अरमान अभिरा को सलाह देता है कि वो अंशुमान का हाथ थाम ले। अभिरा पास रखे बॉक्स को खोलती है और पुक्की का नाम लेती है। अरमान ये देखकर शॉक होता है। अरमान अभिरा को संभालता है। अभिरा बोलती है कि जब कोई बॉक्स देखती हूँ तो पुक्की याद आती है और मैं वो बॉक्स खोलकर देखती हूँ कि कहीं उसमें पुक्की तो नहीं। अभिरा आगे बोलती है कि मैं पिछले 7 सालों से पुक्की को ढूंढ रही हूँ, शायद कहीं मुझे पुक्की मिल जाए और मेरा दर्द थोड़ा कम हो। जब पुक्की खो गई थी तब मैं बहुत दर्द में थी और तुम मुझे उस टाइम छोड़कर चले गए थे। अरमान सॉरी बोलता है। अभिरा गुस्से में बोलती है, इतने सालों बाद तुम आकर सॉरी बोल रहे हो? तुम मुझे मूव ऑन करने की सलाह दे रहे हो, जैसे तुमने कर लिया हो। तुम नए शहर जाकर नया दिल लगवा लिया। बच्चे तो माँ बाप का दिल होते हैं। तुमने अपनी बच्ची की जगह महिरा को दे दी, लेकिन मैं माँ हूँ और माँ अपनी औलाद की जगह किसी को नहीं दे सकती। आगे दिखाया जाता है कि अभिरा अरमान को वो सारे गिफ्ट दिखाती है जो वो हर बर्थडे पर पुक्की के लिए लेती थी। अभिरा गुस्से में है, बोलती है कि तुम अपनी बीवी को भूल गए। वो तो छोड़ो, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को कैसे भूल सकता है? अभिरा बोलती है कि मैं तुम्हारे और पॉक्की के लिए आंसू बहा रही हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो शादी कर रहे हो और यही तुम चाहते थे कि तुम्हारी छोटी सी फैमिली हो, तो वो है तुम्हारे पास। तुम अपनी बेटी को कैसे याद करोगे? अभिरा आगे बोलती है कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो तो कम से कम मुझे तमीज से डिवोर्स के पेपर तो भेजते, लेकिन तुम तो अपनी नई लव स्टोरी शुरू करनी है। इतना भी टाइम नहीं तुम्हारे पास कि मुझसे रिश्ता खत्म कर सको। अभिरा वहां से चली जाती है। अरमान के हाथ से सारे गिफ्ट गिर जाते हैं। अरमान अपना गुस्सा निकालता है, तभी दादी सा आती हैं और अरमान का हाथ पकड़ लेती हैं। अरमान दादी सा के गले लगता है और सॉरी बोलता है। दादी सा को अभिरा की वो बात याद आती है जब अभिरा अरमान को बोल रही होती है कि गीता, अंजले और महिरा के बारे में कुछ नहीं बताओगे। दादी सा अरमान से बोलती हैं, साल पहले तुमने गुस्से में हमारा परिवार तोड़ा था, वो काफी नहीं था जो आज तुम हमारी चीजें भी तोड़ रहे हो। दूसरी तरफ गीता, अंजले और दादू बात कर रहे होते हैं। दादू गीता अंजले से पूछते हैं कि क्या बना रही हो। वो बोलती है कि अरमान की माँ के लिए कुछ बना रही है। अरमान की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हल्दी वाली मिठाई बना रही है। दादू बोलते हैं तो तुम वहां चली जाओ। गीता, अंजलि बोलती है कि इतने सालों बाद अरमान अपने घर गया है और इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं है, वरना अरमान हमें खुद बुला लेता। दूसरी तरफ विद्या को अरमान, अभिरा और दादी सा अस्पताल लेकर आते हैं। अभिरा देखती है कि अरमान के हाथ पर चोट लगी है। विद्या बोल रही होती है कि उससे बहुत घबराहट हो रही है। दादी सा मजाक में बोलती हैं कि ये सारे डॉक्टर प्लम्बर हैं। विद्या शॉक होती है। दादी सा बोलती हैं कि सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। विद्या बोलती है कि परेशान हूं और आपको मजाक सूझ रहा है। विद्या आगे बोलती है, माँ सा मुझे सर्जरी नहीं करवानी, वैसे भी मुझे थोड़ा तो दिखता ही ना। माँ सा बोलती हैं कि फ्रिज का दरवाजा खोलकर 10 मिनट तुम सब्जियों से बात कर रही थी और तुम्हें लगा कि घर का दरवाजा खुला है, पड़ोसन से बात कर रही हो। विद्या बोलती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरमान बोलता है कि आप मुझसे बात करो। अरमान बताता है कि स्कूल में जब कोई उसे तंग करता था तो विद्या उसकी माँ से घर लड़ने चली जाती थी। अरमान इमोशनल हो जाता है और विद्या को हिम्मत देता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो सुपर मॉम है। अभिरा अरमान की बातें सुनकर खुश होती है।
आगे दिखाया जाता है माँ सा भी विद्या को बोल रही होती है कि तुम इतने कमजोर क्यों हो रही हो? तुमने बोला अरमान आए तो वो सर्जरी कराएगी। विद्या आगे बताती है कि एक माँ तब कमजोर होती है जब उसकी औलाद उसके साथ नहीं होती। उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर आता है और विद्या की आंखें देखता है। डॉक्टर विद्या को बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो उनकी आंखों को बिल्कुल नया कर देंगे। अरमान डॉक्टर से बोलता है कि थैंक यू, आप इतने बिजी रहते हैं लेकिन आपने चाचा सा के बोलने पर टाइम निकाला। डॉक्टर बताता है कि उसे अंशुमान ने भेजा है, इसीलिए वो कनाडा से सर्जरी के लिए आया है। मासा बोलती हैं कि लेकिन हमने तो अंशुमान से कोई हेल्प नहीं ली, फिर भी इतनी फिक्र है। उसके बाद डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करता है। आगे दिखाया जाता है कि महिरा भागकर एक लेटर गीता अंजलि को देती है और बोलती है कि उस पे साइन करो। गीता अंजलि महिरा से पूछती है कि ये क्या, तो महिरा बताती है कि टूर स्लिप है, उस पे साइन करके दो। गीता अंजलि मना करती है और बोलती है कि मैं इस पे साइन नहीं कर सकती, इस पर पापा करते हैं। महिरा गीता अंजलि को बताती है कि वो उसकी होने वाली माँ है। महिरा जिद करती है कि सब लोग जा रहे हैं, उसे भी जाना है। गीता अंजलि साइन कर देती है। दूसरी तरफ अभिरा अंशुमान से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। अभिरा अंशुमान से बोल रही होती है कि थैंक यू, जो आपने इतने अच्छे डॉक्टर को भेजा। अरमान मन में सोचता है कि दादी सा सही बोल रही थी, अंशुमान वाकई अच्छा इंसान है। उसने मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया और मैं उसके लिए गलत सोच रहा हूँ। उसके बाद अरमान आता है और पेपर पर कुछ लिखकर अभिरा को बोलता है कि वो अंशुमान को थैंक यू बोले, और अरमान आगे लिखता है कि वो सारे पैसे चुका देगा। अभिरा अंशुमान से बोलने ही वाली होती है, लेकिन अंशुमान बोलता है कि पैसों की टेंशन तुम ना लो। आगे दिखाया जाता है कियारा अपना फोन ढूंढ रही होती है, तभी वहां तान्या आती है। कियारा तान्या से बोल रही होती है कि उसका फोन कहीं खो गया। तान्या उसे बताती है कि विद्या की सर्जरी चल रही है, अंशुमान भैया ने डॉक्टर अरेंज कर दिया है। कियारा खुश होती है और तान्या को बोलती है कि वो अंशुमान को थैंक यू बोले। कियारा आगे बोलती है कि अगर अंशुमान हेल्प ना भी करते तब भी अभीरा जुगाड़ कर लेती, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। तान्या तंज करती है कि तुम्हारी भाभी मिडिल क्लास से है क्या? कियारा उसे अभीरा के बारे में बताती है। तान्या बोलती है वैसे है तो काफी जुगाड़ू, तभी तो इतने बड़े घर में उसकी शादी हुई। कियारा गुस्सा करती है कि उसकी भाभी के लिए कुछ ना बोलो। तान्या आगे बताती है कि उसका भाई अभीरा को पसंद करने लगा है। ये सुनकर कियारा शॉक होती है। दूसरी तरफ अरमान रेस्टोरेंट में बैठा होता है। अभीरा आइसक्रीम लेकर आती है। अभीरा पॉकी के बारे में बात करती है और अरमान को बहुत तकलीफ होती है और वो वहां से चला जाता है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।